बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं बैठी थी रात के टाइम आरिश के कमरे में तो ये बराबर वाली की लड़की भी आई हुई थी यहाँ। तो बस हम बात कर रहे थे आपस में ही। तो मैं दिखा रही थी इसका ऊपर का। मैं ज़्यादा जाती नहीं ना ऊपर, बस मैं नहाने जाती हूँ, फिर नहा के नीचे आ जाती हूँ। तो रात में चली गई थी और आरिश भी पता नहीं कहाँ जा रहा था। तो मैंने कहा दवाई वगैरह लेने जा रहा था, इसे पैर में चोट लग रही थी इसलिए। तो पैर की दवाई लेने जा रहा था और हम बातचीत कर रहे थे। तो हंसी मजाक चल रही थी हमारी आपस में। और जी बस ये इसी तरह थोड़ा सा ये बराबर वाली की लड़की बैठी है तो ये भी आ गई थी। तो जी ये जुम्मे का दिन है, कल का ही है ये दोपहर का। तो तैमूर इस तरह आके खड़ा हो जाता है जा नमाज़ पे। बस मैं थोड़ी वीडियो शूट कर रही थी अपनी, मैंने सोचा फिर नमाज़ पढ़ लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से खड़ा हो जाता है मेरे आगे आके। और मैं से समझा रही थी हट जाओ। तो इधर नशरा बनाई थी नाश्ता, क्योंकि हम दोपहर को ही नाश्ता करते हैं सुबह का, हम सुबह सुबह नहीं खाते। तो नाश्ता बना रही थी। और जी पराठे बनाती है रोज़, क्योंकि तैमूर जो है ना पराठे ही खाता है, वो रस वगैरह ब्रेड वगैरह नहीं खाता। तो फिर मैं जो है ना कुरान पढ़ने लगी थी वो नमाज़ अदा करके मैंने कुरान पढ़ा। और फिर मैं जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ती हूँ। तो ये मैं सूरह कहफ पढ़ रही थी। कहते हैं सूरह कहफ पढ़ने से जुम्मे के दिन 8 दिन तक कोई परेशानी, कोई बला नहीं आती घरों में, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। तो हमें ये ज़रूर पढ़नी चाहिए जुम्मे के दिन, और मैं ज़रूर पढ़ती हूँ इसे हर जुम्मे को। तो बस फिर मैं जो ये पढ़ के फिर हम सोचे थे कि अपनी बहू को चप्पल दिला लाएँ, क्योंकि घर की चप्पल आरिश की भी टूट चुकी है जो घर में पहनने की होती है, और जी बहू की भी बिल्कुल टूट चुकी है। तो फिर मैं जा रही थी, नशरा भी जा रही थी हमारे साथ। तो मैंने कहा चलो मौसम भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत ही प्यारा हो रहा था, और अंधेरा अंधेरा हो रहा था, बहुत ही दिल लग रहा था। तो सोच रही थी चलो आज निकल ही जाए घर से बाहर। वैसे मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ कहीं पे भी, तो बस आज मैं निकल ही गई हिम्मत करके। तो बहू ने और नशरा ने कहा तुम यहीं पलंग पे ही पड़ी रहती हो, चलो कहीं चलो। तो मैंने सोचा चलो इन्हें चप्पल ही दिला लाऊं, इनकी चप्पलें दोनों की टूट रही हैं, अच्छा नहीं लगता टूटी हुई चप्पल पहनते फिरते हैं ये दोनों, आरिश भी और बहू भी। तो घर के पहनने की इनकी चप्पल दिलाने जा रही हूँ। तो ये लिपस्टिक भी ले आएगी, इसकी लिपस्टिक ख़त्म हो गई थी बहू की, तो वो भी दिला लाएंगे इसको। तो नशरा भी बैठी है देखिए। और ये मैंने इससे कहा, मैं कहा नकाब ओढ़ लो, कुछ ओढ़ लेती। तो कह रही नहीं मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो कभी तो नकाब ओढ़ती है कभी नहीं ओढ़ती। तो माजरत चाहूँगी कि ये लड़की मेरी ऐसे ही है दिमाग की। तो बस चलो कोई नहीं, इसका दिल कर रहा था। तो देखिए मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, और हल्की हल्की यहाँ बारिश भी होने लगी थी, झारा सा पड़ने लगा था बारिश का। बहुत ही मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती। मुझे ऐसे मौसम में बहुत अच्छा लगता है कि घर से बाहर निकल जाओ। गर्मी में धूप में ना मैं कहीं जाती, चाहे कितना भी ज़रूरी काम होएगा मैं नहीं जाती गर्मी में बिल्कुल भी। तो नशरा अपने जानने वालों से बोलती जा रही थी तो बस ये ऐसे ही है मजाकिया सी। तो वो कह रहा था हाँ हाँ पता नहीं किस बात पे। तो देखिए हमारे यहाँ का बाज़ार, तो ये हमारे यहाँ का बाज़ार है। मौसम देखिए कितना सुहाना है, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी हल्की हल्की बारिश हो रही थी कि जैसे फुहारे से पड़ रहे थे बारिश के, और बहुत मज़ा आ रहा था। तो जी आप मेरे चैनल को इतने लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में भी बताइए। तो देखिए हमारे यहाँ का बाज़ार है, तो यहाँ हर चीज़ मिल जाती है। तो बस छोटा शहर ही है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर यह है कि चलो हर चीज़ तो मिल ही जाती है यहाँ पर। तो निकल पड़े हैं आज हम अपने घर से। यूँ तो हम घर में ही रहते हैं, मेरा कहीं जाने आने को दिल नहीं करता, मगर इन दोनों ने, बहू ने और नशरा ने कहा नहीं चलो चलो चलो, मौसम भी अच्छा हो रहा है तो बस चल दिए। तो मैं पहले से लिपस्टिक ही दिला रही थी, हमारे यहाँ गोल मार्केट है वहाँ से।
तो इसे यहाँ अल्लाह जाने क्या, वहाँ मैट वाली लिपस्टिक नहीं थी, इन पर ब्रश वाली और इस तरह की थी जो छुट जावे, तो इसे मैट वाली लेनी थी तो इन पर नहीं थी। तो ये भैया कह रहे थे आप क्या बना रही हो, फ़ोटो खींच रही हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, अपने व्लॉग में डालूँगी। तो कह रहे अच्छी तरह बनाओ, हमारी शॉप की उधर की बनाओ, इधर की बनाओ। तो ये सुनते ही ना मुझसे कहने लगे सब जगह की बनाओ और हम आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हमें नाम बता दो। तो मैंने इन्हें अपना नाम बताया चैनल का, कुकिंग विद शबनम के नाम से। तो ये कह रहे हम अभी सब्सक्राइब करेंगे, तो ये कह रहे सारा बना लो। तो इन्हें बड़ी खुशी हुई जब इन्होंने सुना कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो जी आज मैंने घर में कुछ खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था, दिल ही नहीं करा। तो बस जब मैं कहीं जाती हूँ ना, मैं थक जाती हूँ, मेरे से नहीं पकता, तो बस हमने बाज़ार से ही मंगा लिया था खाना। तो ये भैया कह रहे थे कि बनाओ व्लॉग, खूब बनाओ, तो हमने व्लॉग बनाया। तो बस मैं इनकी शॉप का व्लॉग बना रही थी इनके कहने से। तो कह रहे अच्छी तरह बना लो हमारा व्लॉग और व्लॉग में बता देना हमारी शॉप का नाम। तो मैंने कहा हाँ, फेमस कर दूँगी तुमको। तो बस ऐसे ही मजाक से कर रहे थे ये भैया। तो बस बना ही रही थी। तो इनकी शॉप पे हर चीज़ थी मगर मैट वाली लिपस्टिक नहीं थी। तो मैं कहा आपने हर चीज़ रख रखी है शॉप पे मगर मैट वाली लिपस्टिक तो ज़रूर रखते हैं। तो कह रहे दीदी ख़त्म हो गई, हमारे यहाँ अभी माल नहीं आया, माल लाएंगे हम। तो बस इस तरह से देखिए सारी चीज़ें मिलती हैं इनका माशाल्लाह। हमारे यहाँ जो ना मार्केट तो अच्छी है मगर महंगाई बहुत है इधर। और जब हम अपने मेरठ से कोई सामान लेते हैं वहाँ हमें फिर भी सही मिल जाता है सामान, यानी कि मुनासिब रेट में मिलता है। और यहाँ हद से ज़्यादा कमाई करते हैं ये लोग। तो फिर हम दूसरी शॉप पे आ गए थे, तो यहाँ से भी वो लिपस्टिक नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, क्योंकि वो तो हमारी पार्लर का काम जानती है ना, ये सब पता है सारा कुछ। तो इसका मतलब कि कोई लिपस्टिक नहीं मिली यहाँ पे भी। तो फिर जो बस थोड़ा ट्राई करके शॉप पे हम फिर चले गए थे। तो बस ये इस तरह की थी, देखिए। तो बस ऐसे ही देख रही थी हाथ पे लगा लगा के, तो वही मैट वाली नहीं थी जिस तरह की चाहिए थी। तो फिर हम दूसरी शॉप पे चले गए थे। तो फिर हमने वहाँ से एक लिपस्टिक ले ली थी। तो जब हमने घर आके देखा तो वो लिपस्टिक जो ना पता नहीं कैसी थी और इतनी महंगी थी, मगर बिल्कुल बेकार है वो। मैं इससे कही थी, मैं कहा चेंज करी आओ। तो हमने यहाँ अंदर की मार्केट से ले ली थी वो लिपस्टिक, मगर फिर चेंज अब ये जाएगी करी आएगी बहू हमारी आरिश के साथ। तो फिर हम आ गए थे यहीं चप्पलों की दुकानों पे। तो ये एड्डा एड्डा जो चप्पल होती है ना, तो ये यही पहन रही थी। तो कह रही थी मुझे यही पहनना है, तो यहाँ मिल गई थी इसको एड्डा चप्पल। तो फिर हमें थोड़ी महंगी लगी है क्योंकि ये काफ़ी महंगी आती है। तो हम कम पैसे लगा रहे थे, लगा नहीं रहे थे भैया। तो हम दूसरी दुकान पे चले गए, तो वहाँ पे भी इस तरह की नहीं मिली, मगर हमने यही दूसरी शॉप से इसी तरह की ले ली थी। थोड़ी महंगी तो आई है मगर इसी तरह की हमने ले ली थी दूसरी शॉप से। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कहाँ से ली है। तो हम यहाँ छोड़ के चले गए थे, तो इनकी बिक गई थी ये चप्पलें। हम दोबारा भी गए थे, तो ये वाली शॉप से हमने ले ली थी, ये दूसरी शॉप है तो यहाँ मिल गई थी इसको यही वाली चप्पल एड्डा की। तो आरिश की भी ले ली थी हमने, बहू की भी ले ली थी। तो जी हम जा रहे थे, ये देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है इधर से ही, क्योंकि मुझे यहाँ साफ़ सफाई सी ज़्यादा लग रही थी इधर। यहाँ दुकानें भी थी काफ़ी सारी। और मैं कह रही थी मेरा तो यहाँ बहुत दिल लग रहा है, इधर का मुझे इलाका अच्छा लग रहा है। तो मैं बातें करती आ रही थी, मगर मेरा बहुत दिल लग रहा है। हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, और अंधेरा सा हो रहा था ना, धूप का नाम भी नहीं था बिल्कुल भी। और इतना दिल लग रहा था, 5 बजे का टाइम है ये, इतना दिल लग रहा था पर मैं बता नहीं सकती कि बस। मैं और भी ज़्यादा घूमते हैं हम यहाँ पर, मगर बहू का जो है ना, हमारे यहाँ जहाँ हम लस्सी पी रहे हैं ना, ये लस्सी पी रहे हम, तो यहाँ पर हमारी बहू गिर गई थी, इसका पैर मुड़ गया था, मोच आ गई। तो हम और जगह नहीं घूम पाए, बिल्कुल नहीं घूम पाए, क्योंकि इसका मोच आ गई पैर में। तो हमने यहीं के यहीं रिक्शा कर लिया था और हम अपने घर वापस चले गए थे। तो देखिए हमने बस यहीं के यहीं रिक्शा कर लिया, क्योंकि बहू से चला नहीं जा रहा था, इसके पैर में मोच आ गई, पैर मुड़ गया है, बिल्कुल नहीं चला जा रहा इससे। तो बस जब कहते हैं ना होनी होती है तो हो ही जाती है। तो बस मैं सोची थी चलो आज जी भर के घूम लेंगे, चाहे कुछ ले में ना, मगर ऐसे ही घूम लेंगे, हवा खा लेंगे। मगर बस हमारे नसीब में ज़्यादा घूमना नहीं था, जो हमें लेना था हमने ले लिया था। बस ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का बाज़ार, हमारे घर के पास ही है, थोड़ी दूरी है।
तो हर चीज़ तो मिलती है, मगर यहाँ महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए सारा बाज़ार है यहाँ पर। तो जी घर आ गए थे, तो ये नशरा फिर ये जो परसों मैंने आपको दिखाया था अपने व्लॉग में, ये ले आई थी। ये जो ना पटेटो चिप्स की तरह पूरा एक एक दो दो आलू इसमें पिरो रखे हैं, जैसे माला सी बना देते हैं डंडी में, वैसे अच्छी तरह इसको वो कर रखा है, सेक रखा है। बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, मगर हमारा पेट भर रहा था। तो बहू की आपको पट्टी दिख रही होगी पैरों की, तो इसके पैर में मोच आ गई है, तो हमने दवाई और गर्म पट्टी ट्यूब लगा के इसके बांध दी है आरिश ने। और आरिश के भी पैर में ही चोट है, ये भी लंगड़ा के चल रहा है। और अब बहू से तो चला ही नहीं जा रहा। इधर नशरा आम खा रही थी, मैं आम भी ले आई थी, और तैमूर भी चिप्स खा रहा था पटेटो। तो बस अपने ऐसे ही हम इंजॉय कर रहे थे खाना। तो जी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में भी बताना कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है। तो कुछ तो खाना आज मैंने बनाया ही नहीं, बस आरिश सालन रोटी बाज़ार से ही लिया था। मेरा दिल ही नहीं करा जब मैं बाज़ार से आई, तो बस हमने ऐसे ही बाज़ार का ही खा लिया था। तो आरिश को बहुत अच्छे लग रहे थे ये, तो नशरा लाई थी आरिश के लिए, तो खा रहे थे सारे। ये मुझे भी दे रहा था, अपनी बहू को भी। तो नशरा बर्तन धो रही थी, जितने भी गंदे हुए थे यही सारे खाने के। तो बस फिर अब हम सो जाएंगे, रात के 11 बज रहे थे। तो जी अब मैं आपसे कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।